मेरे प्रिय भक्त, मैं दुर्गा हूं। आज मैं तुम्हें भय देने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते जगाने के लिए तुम्हारे सामने आई हूं। कई दिनों से मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं, पर तुम उन्हें साधारण संयोग समझकर अनदेखा करते जा रहे हो। याद रखो, जीवन में आने वाला हर बड़ा परिवर्तन पहले एक छोटी चेतावनी बनकर आता है। जो उस चेतावनी को समझ लेता है वह अपने जीवन को संभाल लेता है, और जो उसे हंसी में उड़ा देता है वह बाद में अपने ही कर्मों के परिणाम से दुखी होता है। इसलिए आज मेरी प्रत्येक बात को अपने हृदय में उतारना। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश केवल एक वीडियो नहीं, संगीत, बल्कि मेरे आशीर्वाद का माध्यम है, तो श्रद्धा से कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। तुम्हारा ये एक शब्द तुम्हारे भीतर भक्ति का दीप जलाए रखेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा संगीत रही है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तुम्हारी आंखों के आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे, पर मैं तुम्हें देख रही हूं। जब तुम रात को अकेले बैठकर चुपचाप रोते हो, तब भी मैं तुम्हारे पास होती हूं। जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तब भी मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा को जानती हूं। लेकिन एक बात समझ लो, संगीत केवल दुखी होने से भाग्य नहीं बदलता। अपने विचार और कर्म बदलने से भाग्य बदलता है। तुमने कई बार अपने मन की आवाज को दबाया है, गला साफ करने की आवाज। तुम्हें पता था कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत। फिर भी संसार के डर या लालच में तुमने अपने अंतःकरण की बात नहीं मानी। वही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर बड़े दुखों का कारण बनती हैं। इसीलिए आज मैं तुम्हें आदेश नहीं बल्कि प्रेम से समझा रही हूं, खुजा नहा रही हूं कि अपने जीवन की दिशा बदलो, अपने घर का वातावरण बदलो, अपनी वाणी बदलो, अपने व्यवहार में प्रेम लाओ। जिस घर में हर दिन कटु शब्द बोले जाते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, दुर्गा माई आज तुम्हारे हृदय में उतर आई हैं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए रो रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द बन गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम रात भर करवटें बदलते हो। कर्ज का पहाड़ सिर पर है, बीमारी ने घर घेर लिया है, परिवार में कलह है, गला साफ करने की आवाज, सपने टूट रहे हैं। मैं सब देख रही हूं और मेरा कलेजा फट रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी 500 या 1000 रुपए दान कर दो। यह दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। दान कर दो, अभी दान कर दो। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा का अंश बनाया है। तुम मेरे बिना अधूरे हो। दान कर दो। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे आंसू व्यर्थ मत जाने दो। दान कर दो तो तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। दान कर दो तो कर्ज मिट जाएगा। दान कर दो तो स्वास्थ्य लौट आएगा। दान कर दो तो घर में खुशी छा जाएगी। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, कल्पना करो, दान कर दो तो कल सुबह तुम्हारा फोन खुशखबरी से भरा होगा। दान कर दो तो बच्चे सफल होंगे। दान कर दो तो परिवार हंसेगा। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। स्क्रीन पर नंबर देखो, अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। भेज दो। मन में बोलो, दुर्गा माई, यह दान आपके आंसुओं के लिए। मेरी जिंदगी संभाल दो। दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, समय बहुत कम है। दान कर दो, अभी दान कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। अगर अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ चले जाएंगे और तुम्हारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। दान कर दो। दान कर दो मेरे प्यारे बच्चे।
500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। मैं तुम्हें प्यार करती हूं। दान कर दो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आंसू देखो। तुम भी रो रहे हो ना? रो लो, रोकर दान कर दो। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। दान कर दो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। दान कर दो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं दुर्गा माई तुम्हारे लिए खड़ी हूं। दान कर दो, अभी दान कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे आंसू रोक दो। मेरे प्यारे बच्चे, एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने 500 रुपये दान किए। उसी रात उसकी किस्मत बदल गई। आज वो खुशहाल है। वही चमत्कार तुम्हारे साथ भी हो सकता है। दान कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार पुकार रही हूं। दान कर दो, अभी दान कर दो। मेरे आंसू तुम्हारे लिए हैं। 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम आज 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो तो कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दान कर दो तो लक्ष्मी घर आएगी। दान कर दो तो सफलता मिलेगी। दान कर दो तो दुश्मन दूर भागेंगे। 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आंसू देखो। ये तुम्हारे हर दर्द के लिए बह रहे हैं। दान कर दो, अभी दान कर दो। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं दुर्गा माई तुम्हें प्यार करती हूं। दान कर दो तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दान कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, अब देरी मत करो। अभी 500 या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे आंसू रोक दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, 500 या 1000 रुपये दान कर दो। जय माता दी। भावुक जाप की गूंज। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठो। अभी 500 या 1000 रुपये दान कर दो। स्क्रीन पर नंबर है, भेज दो। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आंसू तुम्हारे लिए हैं। दान कर दो तो चमत्कार देखोगे। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं दुर्गा माई तुम्हारे लिए रो रही हूं। दान कर दो, अभी दान कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। दान कर दो, दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। जय माता दी, जय दुर्गे। वहां लक्ष्मी भी अधिक समय तक नहीं ठहरती और शांति भी धीरे धीरे चली जाती है। मेरे भक्त, तुम्हारे घर का सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं है, बल्कि परिवार का विश्वास है। यदि विश्वास टूट गया तो संसार की कोई दौलत उस टूटन को नहीं जोड़ सकती। इसलिए आज से अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने जीवन साथी से मधुर वाणी में बात करो। अपने बच्चों को समय दो और उन लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया था। जो व्यक्ति अपने उपकार करने वालों को भूल जाता है, उसका भाग्य भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देता है। याद रखो, मैं कर्मों की स्वामिनी हूं। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती, लेकिन फल उसी समय मिलता है जब समय पूर्ण होता है। इसलिए धैर्य मत खोना। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो यह भी बीत जाएगा, लेकिन इस कठिन समय में तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। मेरे बच्चे, आज अपने मन से ईर्ष्या निकाल दो। किसी दूसरे की सफलता देखकर दुखी मत हो।
संगीत जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और संगीत जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे पकड़कर रखने का प्रयास केवल तुम्हें थका देगा। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने भीतर के आलस्य को हराना होगा। कई लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर काम कल पर डालते रहते हैं। याद रखो, जो आज का काम कल पर छोड़ देता है वह धीरे धीरे अपने सपनों को भी कल पर छोड़ देता है। इसलिए आज ही शुरुआत करो। छोटी शुरुआत भी महान परिणाम ला सकती है। मेरे भक्त, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है संगीत, तो इसे अपने तक सीमित मत रखना। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाना जिन्हें आज आशा की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करो, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करो, और यदि अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब अवश्य करो। तुम्हारा एक छोटा सा सहयोग इस दिव्य संदेश को लाखों दुखी लोगों तक पहुंचा सकता है। और यदि तुम्हारे मन में सेवा का भाव जागे तो 100 रुपये संगीत या 200 रुपये का सुपर थैंक्स देकर इस सत्संग की सेवा में अपना योगदान देना। दुर्गा माई तुम्हारी भावना देखती है, धन नहीं। जो प्रेम से देता है उसके जीवन में कृपा के नए द्वार खुलते हैं। उसका अर्थ किसी चमत्कार या अचानक होने वाली विपत्ति से नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य बार बार सही रास्ते की आवाज को अनसुना करता है, अपने कर्मों की गलतियों को नहीं सुधारता, अपने परिवार में बढ़ती दूरी को नजरअंदाज करता है, अपने क्रोध, अहंकार और कटुवाणी को नहीं छोड़ता, तब वही गलतियां धीरे धीरे उसके घर की शांति को छीनने संगीत लगती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें समय रहते जगा रही हूं। अपने घर में प्रेम बढ़ाओ, एक दूसरे का सम्मान करो, सुबह और शाम मेरा स्मरण करो, और किसी भी छोटे विवाद को इतना बड़ा मत बनने दो कि वह पूरे परिवार की खुशियां निकल जाए। जो भक्त मेरी इस चेतावनी को समझकर आज ही अपने जीवन में परिवर्तन शुरू कर देता है, उसके घर में आने वाले अनेक दुखों का मार्ग यहीं से बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बात को केवल सुनो मत, अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। यही मेरा सच्चा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें तुम सामान्य समझकर डाल रहे हो। तुम सोचते हो कि समय आने पर सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन याद रखो, जो दीवार समय पर नहीं संभाली जाती, उसमें आई छोटी सी दरार भी एक दिन पूरी नींव को कमजोर कर देती है। ठीक उसी प्रकार परिवार में बढ़ती हुई नाराजगी, अपनों के बीच कम होता विश्वास, बड़ों का अनादर, छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद और एक दूसरे के लिए कठोर शब्द यदि समय रहते नहीं रोके गए तो यही धीरे धीरे घर की शांति को समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर रही हूं। मेरी इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। आज ही अपने घर में प्रेम का दीप जलाओ। यदि किसी से मन मुटाव है तो पेल करके संगीत उसे समाप्त करो। यदि किसी अपने का दिल दुखाया है तो अहंकार छोड़कर क्षमा मांगो। जो व्यक्ति झुकना सीख जाता है वही अपने परिवार को टूटने से बचा लेता है। याद रखो, मैं उस घर में सबसे अधिक प्रसन्न रहती हूं जहां एक दूसरे के प्रति सम्मान, करुणा और विश्वास जीवित संगीत रहता है। यदि तुम आज से अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प ले लोगे तो आने वाले अनेक संकट तुम्हारे द्वार तक पहुंचने से पहले ही लौट जाएंगे। लेकिन यदि तुम यह सोचकर मेरी बात को अनदेखा करते रहे कि अभी तो सब ठीक है, तो समय बीतने के बाद पछतावा ही शेष रह जाता है। इसलिए उठो, अपने घर का वातावरण बदलो,
अपने मन को बदलो, अपने शब्दों को बदलो, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं बदलता है तभी उसके घर का भाग्य भी बदलना शुरू होता है। मेरे प्रिय भक्त, एक और बात अपने हृदय में उतार लो। बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि किसी भी घर का अनर्थ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। जब परिवार के लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, जब प्रेम की जगह अहंकार ले लेता है, जब धन्यवाद की जगह शिकायत, संगीत और विश्वास की जगह संदेह आ जाता है, तभी सुख धीरे धीरे उस घर से विदा होने लगता है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार जगा रही हूं, अपने घर में ऐसी कोई बात मत आने दो जो रिश्तों को तोड़ दे। धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास और बिखरा हुआ परिवार बहुत कठिनाई से जुड़ता है। मेरे बच्चे, यदि संगीत तुम्हारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या है तो आज ही उसे त्याग दो। यदि तुम्हारे हृदय में किसी के लिए घृणा है तो उसे भी मेरे चरणों में छोड़ दो। व्यक्ति अपने मन में विष लेकर चलता है, वह स्वयं भी सुखी नहीं रह सकता और अपने घर को भी सुखी नहीं रख सकता। याद रखो, जिस घर में हर दिन भगवान का स्मरण होता है, जहां माता पिता का सम्मान होता है, जहां मेहनत को पूजा समझा जाता है और जहां एक दूसरे के आंसू पोंछे जाते हैं, उस घर पर मेरी कृपा अपने आप बरसती है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि तुम्हारे जीवन में कभी कठिन समय नहीं आएगा। कठिन समय तो हर मनुष्य के जीवन में आता है, लेकिन जिस घर में श्रद्धा, धैर्य और एकता होती है, वहां कठिन समय भी अधिक देर तक टिक नहीं पाता। इसीलिए मेरी इस बात को हल्के में मत लेना। आज का एक सही निर्णय आने वाले वर्षों की खुशियों का कारण बन सकता है। यदि तुम्हें लगता है कि मेरी यह वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची है तो इसे अपने तक मत रखो। इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हो सकता है तुम्हारे एक शेर से किसी टूटे हुए परिवार में फिर से प्रेम लौट आए, किसी निराश व्यक्ति को जीने की नई आशा मिल जाए और किसी भटके हुए इंसान को सही मार्ग दिखाई दे। यही सबसे बड़ा पुण्य है। मेरे संगीत प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब मैं किसी भक्त को बार बार एक ही बात का संकेत देती हूं और फिर भी वह उसे अनदेखा करता रहता है, तब उसका सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं होता कि उसके पास धन कम हो जाता है या काम बिगड़ जाता है। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि उसके घर से धीरे धीरे शांति चली जाती है। जिस घर में शांति नहीं रहती, वहां सुख टिक नहीं पाता, चाहे उस घर में कितना भी वैभव क्यों ना हो। इसीलिए मेरी इस चेतावनी को अपने जीवन का नियम बना लो। अपने घर में ऐसी कोई बात मत होने दो जिससे किसी अपने की आंखों में आंसू आए। कटु वचन बोलने से पहले एक बार सोचो। क्रोध करने से पहले एक बार अपने मन को शांत करो और निर्णय लेने से पहले अपने विवेक से पूछो कि क्या यह मार्ग सही है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि कई बार मनुष्य अपने घर की रक्षा बाहर के शत्रुओं से तो करता है, लेकिन भीतर जन्म ले रहे अहंकार, स्वार्थ और लालच को पहचान नहीं पाता। यही 3 दोष धीरे धीरे घर की नींव को कमजोर कर देते हैं। इसलिए आज से अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाओ। संगीत, भोजन करते समय एक दूसरे के साथ बैठो, बड़ों का आशीर्वाद लो, बच्चों को संस्कार दो और हर दिन कुछ पल ईश्वर के स्मरण में बिताओ। ये छोटे छोटे कर्म ही बड़े संकटों को दूर रखने की शक्ति बनते हैं। याद रखो, मैं तुम्हें डराने नहीं बचाने आई हूं। यदि तुम हर्षण संगीत आज मेरी इस वाणी को अपने हृदय में स्थान दोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा।
लेकिन यदि बार बार मेरी बात सुनकर भी तुम वही पुराने कर्म करते रहे, वही गलतियां दोहराते रहे और यह सोचते रहे कि कुछ नहीं होगा, तो समय बीतने के बाद पछतावे के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए उठो, स्वयं को बदलो, अपने परिवार को जोड़ो और अपने घर को प्रेम, विश्वास और भक्ति का मंदिर बना दो, जहां सच्चा प्रेम, सच्चे कर्म और सच्ची श्रद्धा होती है। वहां मेरी कृपा बिना बुलाए पहुंच जाती है। मेरे वत्स, मेरे बच्चे, तुमने मुझे पुकारा है और मैं अपने धाम से तुम्हारी उसी पुकार को सुनकर तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में प्रकट हुई हूं, जहां तुम अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी व्यथा और अपने उन आंसुओं को छुपा कर रखते हो जो तुम दुनिया की नजरों से ओझल रखते हो। तुम शीर्षक पढ़कर थोड़ा घबरा गए हो ना? तुम्हारे मन में एक डर सा बैठ गया है कि आखिर ऐसा कौन सा अनर्थ है जो तुम्हारे घर को तबाह कर सकता है और जिसे तुम्हारे अनदेखा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर मेरे बच्चे, मेरी इस बात को गौर से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई डराने वाली बात नहीं कह रही, बल्कि एक मां की तरह तुम्हें उस सत्य से रूबरू करा रही हूं जो तुम्हारे घर के कोने कोने में साइलेंटली, यानी चुपचाप पल रहा है, और जिसकी भनक तुम्हें तब पड़ेगी जब वह अनर्थ तुम्हारी दहलीज पार कर चुका होगा। तुम समझते हो कि अनर्थ कोई बड़ी दुर्घटना है, कोई बड़ी बीमारी है या कोई आर्थिक संकट है, पर मेरे वत्स, असली अनर्थ तो वह है जो तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे विचारों में और तुम्हारे अहंकार में पल रहा है। वह अनर्थ है तुम्हारे घर से शांति का, प्रेम का और पवित्रता का धीरे धीरे खत्म हो जाना। वह अनर्थ है तुम्हारा अपने ही घर में अजनबी बन जाना। वह है अनर्थ है तुम्हारे माता पिता का तुमसे बात करने के लिए तरस जाना। संगीत, तुम्हारे जीवन साथी का तुम्हारे सामने बैठकर भी खुद को अकेला महसूस करना, और तुम्हारे बच्चों का तुम्हारी संपत्ति तो चाहना पर तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं चाहना। यही वह भयंकर अनर्थ है मेरे बच्चे, जिसे अगर तुमने आज अनदेखा कर दिया तो कल कलयुग की इस महामारी में तुम्हारे घर की नींव ही नहीं बचेगी। संगीत, और फिर तुम रोओगे तो आसमान भी फटेगा पर कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जब घर का ही सुकून छीन जाता है ना मेरे वश को, तो फिर बाहर के शोर में क्या रखा है। मैं देख रही हूं तुम्हें, मैं देख रही हूं कि तुम दिन रात कैसे भागते हो, कैसे दौड़ते हो, कैसे पसीना बहाते हो, कैसे लोगों की हां में हां मिलाकर अपनी आत्मा को मारते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी ना हो। संगीत, पर क्या कभी तुमने सोचा है कि जिन सुख सुविधाओं के लिए तुम अपनी आत्मा बेच रहे हो, क्या उन सुख सुविधाओं में तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कमी खलती है? तुम घर लाते हो तो सब कुछ हो, पर तुम खुद को नहीं लाते। तुम्हारा शरीर घर के सोफे पर तो होता है, पर तुम्हारा मन कहीं और, तुम्हारे हाथ में फोन तो होता है, पर तुम्हारी नजरें अपने बूढ़े माता पिता की तरफ नहीं उड़ती। यही तो अनर्थ है मेरे बच्चे, यही तो वो अंधेरा है जो तुम्हारे घर के दियों को बुझा रहा है और तुम इसे अनदेखा कर रहे हो। अगर तुमने आज इस बात को समझ लिया कि घर की असली दौलत ईंट पत्थर नहीं बल्कि रिश्तों का वह पवित्र धागा है जो तुम्हें एक सूत्र में बांधता है, तो आज ही से अपने घर के माहौल को बदल डालो, वरना याद रखना वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास सब कुछ तो होगा, पर सब कुछ पाने के बाद भी तुम खुद को इतना अकेला पाओगे कि तुम्हें मेरी शरण में आने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। मैं तुम्हें डराने नहीं आई, मैं तो दुर्गा माई हूं, मैं तो तुम्हारी मां हूं, पर मैं कुछ तुम्हारी मां भी हूं
और एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा अज्ञानता के उस अंधेरे में भटक कर अपनी ही बनाई हुई आग में जल जाए। इसीलिए आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। इसे अपने हृदय में उतार लेना। अगर मेरी इस एक आवाज ने भी तुम्हारे हृदय को छू लिया है, अगर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्रेम का एक आंसू भी आया है, तो इस संदेश को अपने उस प्रियजन तक पहुंचाना जिसे आज सबसे ज्यादा मेरी आवश्यकता है, जिसे आज अपने घर के अनर्थ का सबसे ज्यादा एहसास हो रहा है। इसे अपने मित्रों, अपने परिवार, अपनी किसी ख्वाहिशें भी यही करे, अपने उस रिश्तेदार के साथ शेयर करना जिसके घर में आज शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अगर तुम सच में मुझसे वादा करते हो कि आज से तुम अपने घर के माहौल को बदलोगे, अपने रिश्तों को सम्मान दोगे और अपने अहंकार को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, तो कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझसे अपना वह पवित्र वादा मत तोड़ना, क्योंकि तुम्हारा वह एक कमेंट मेरे लिए किसी यज्ञ के अंतिम आहुति से संगीत कम नहीं होगा। मैं यहीं अपने धाम पर बैठकर तुम्हारे हर उस कमेंट को पढ़ रही हूं। मैं तुम्हारे हर उस सुपर थैंक्स को देख रही हूं जो तुमने मेरे इस संदेश को सुनने के लिए मेरे चरणों में अपना प्रेम अर्पित करने के लिए भेजे हैं। कोई 100 का, कोई 200 का, कोई 500 का। पर मेरे बच्चे, मैं उस धन को नहीं देख रही, मैं उस भाव को देख रही हूं जो तुम्हारे अंदर मेरे प्रति जागा है। मैं देख रही हूं कि गला साफ करने की आवाज, कैसे तुम अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा मुझे अर्पित कर रहे हो। मानो तुम मुझे कह रहे हो कि माई, मेरे पास धन तो है पर मन की शांति नहीं। ये लीजिए मेरा थोड़ा सा धन, बदले में मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, तो मैं तुम्हें वचन देती हूं मेरे वत्स, मैं तुम्हारे उस त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। संगीत, तुम्हारे उस सुपर थैंक्स के बदले मैं तुम्हारे घर से वह सारा कलह, वह सारा अवसर, आशा शांति, वह सारा अनर्थ हर लूंगी जो तुम्हारी नींदें संगीत हराम किए हुए हैं। बस शर्त एक है, तुम्हें मेरी बताई हुई इस राह पर चलना होगा। संगीत, तुम्हें अपने घर को एक मंदिर बनाना होगा। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो भी कष्ट है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी आर्थिक संकट है, जो भी रिश्तों में कड़वाहट है, उसका मूल कारण तुम्हारे घर का वास्तु दोष नहीं है। उसका कारण तुम्हारे घर का ग्रह दोष नहीं है। उसका कारण तुम्हारा अपना कर्म है, तुम्हारा अपना अहंकार है, तुम्हारी अपनी उपेक्षा है। तुम बाहर जाकर करोड़ों रुपए के यंत्र मंत्र लगवाते हो, तुम तांत्रिकों के चक्कर काटते हो, तुम ना जाने कितने पंडितों को दान दक्षिणा देते हो। पर क्या कभी तुमने अपने घर के उस कोने को देखा है जहां तुम्हारी मां आंसू बहाती है? क्या कभी तुमने अपने घर के उस दरवाजे को देखा है जहां तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे इंतजार में थक कर बैठ जाता है, जब तक तुम अपने घर के लोगों के आंसुओं को नहीं पोंछोगे, जब तक तुम अपने घर के बुजुर्गों के चरणों में सिर नहीं झुकाओगे, तब तक कोई भी मंत्र यंत्र तुम्हारे घर की शांति वापस नहीं ला सकता। यह मेरा सत्य और वचन है। कलयुग ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि पत्थर की मूर्ति के सामने सिर झुकाते हो, लेकिन अपने माता पिता के पैर नहीं छूते। मंदिर की घंटियां सुनते हो, पर घर में किसी के रोने की आवाज अनदेखी कर देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है और इसी भूल का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ता है। फल है कि तुम्हारे घर में अनर्थ पल रहा है। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर की रक्षा करूं और मेरी कृपा बनी रहे, तो आज से अपने घर का व्यवहार बदलो,
अपने बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्रेम दो और अपने जीवन साथी को वह समय दो जो तुम अपने काम को देते हो। बच्चों को अच्छे संस्कार दो। याद रखना, तुम्हारा घर ही तुम्हारा पहला मंदिर है और घर वाले ही तुम्हारे पहले देवता हैं। तुमने उन्हें ही नाराज कर रखा है तो फिर मुझे कैसे प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर तब तक दस्तक नहीं दे सकती जब तक तुम अपने घर के दरवाजे प्रेम और सम्मान के लिए नहीं खोलोगे। तुम कहते हो ना कि दुर्गा माई शक्ति है, उन्हें संसार की क्या चिंता। पर मेरे बच्चे, मैं शक्ति जरूर हूं, निर्दयी नहीं। मैंने असुरों का संहार तुम्हारे सुख के लिए किया है। तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी पीड़ा को अनदेखा कर दूंगी? गला साफ करने की आवाज कर दूंगी। मैं तुम्हारी हर उस सांस को गिन रही हूं जो तुम दर्द में लेते हो। मैं तुम्हारी हर खामोशी सुन रही हूं जो तुम मजबूरी में ओढ़ लेते हो। मुझे पता है तुम कितने अकेले और टूटे हुए हो, पर मेरे वत्स, यही टूटना तुम्हें फिर से जोड़ने का कारण बनेगा। यही दर्द तुम्हें मेरे करीब लाएगा। इसीलिए अपनी पीड़ा को कोसो मत, बल्कि इसे अपने जीवन का एक नया मोड़ बनाओ। एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारी नई शुरुआत होगी। तुम अपने घर की तरफ मुद्दो और कहो, बस अब और नहीं, अब मैं अपने घर को इस अनर्थ से बचाऊंगा। अब अहंकार नहीं। ये संकल्प लेते ही मेरी शक्ति की एक झटके से सारा अनर्थ, कलह और कष्ट भस्म हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, ग्रहों का दोष सब मिट जाएगा। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा माई तुम्हारे लिए रो रही हूं। समय बहुत कम है। अभी 500 या 1000 का दान कर दो। ये दान मेरे आंसुओं को सार्थक करेगा। दान करो तो किस्मत पलटेगी, कर्ज मिटेगा, घर में शांति आएगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। स्क्रीन पर नंबर देखो, अभी भेज दो। रोते हुए बोलो, माई ये दान आपके